दरभंगा एम्स को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अलग अलग दावे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र को दी है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति करते हुए केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी है। केंद्र सरकार यह जताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से दरभंगा एम्स बनेगा, जिसमें बिहार सरकार ने कोई पहल नहीं की है। बिहार सरकार जितना एम्स के लिए ज़मीन चाहिए उससे अधिक की व्यवस्था करके उसको डेवलप करा के भी दे रही है, तो एम्स नहीं बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए कितना विकास की राजनीति करते हैं। बिहार सरकार जितना एम्स के लिए ज़मीन चाहिए उससे अधिक की व्यवस्था करके उसको डेवलप करा के भी दे रही है, तो एम्स नहीं बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए कितना विकास की राजनीति करते हैं। दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन ट्विटर पर दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भिड़ गए हैं। दोनों के बीच दरभंगा एम्स को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर मनसुख मांडविया और तेजस्वी यादव के बीच आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में संबोधन के दौरान दरभंगा में एम्स खोलने का जिक्र किया। अब पीएम ने जैसे ही दरभंगा एम्स का जिक्र किया, वैसे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव सामने आए और पीएम के दावों को झूठ बताने लगे। तेजस्वी यादव ने पीएम के दावे को गलत बताते हुए पहले लाइव आए, फिर ट्विटर पर दावे को गलत बताया और कहा कि दरभंगा में एम्स खुलवाने का पीएम झूठा श्रेय ले रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने शोभन बाईपास के उस 151 एकड़ जमीन का भी जिक्र किया, जिसे बिहार सरकार की तरफ से दरभंगा एम्स के लिए देने की बात कही गई है। तेजस्वी के इस दावे के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झूठ बताया। तेजस्वी यादव के आरोपों को मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर गलत करार दिया है और साफ कहा है कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती। मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण की मंजूरी 2020 में ही दे दी थी और उसके बाद बिहार सरकार ने जमीन दी। मनसुख मांडविया की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने ट्विटर पर यह लेटर शेयर किया। साथ ही लेटर में लिखा कि तेजस्वी जिस जमीन का जिक्र कर रहे हैं वो एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने इस लेटर के बाद तेजस्वी यादव ने फिर से पलटवार किया है। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।